सूफी रंग 786 चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको एक छोटे से बच्चे और उसकी माँ की एक कहानी बताएंगे जो आपके रूह को, आपके दिल को झंझोड़ के रख देगी। इस कहानी से हमें यह पता चलेगा कि हम आसानी से अपने पीरो मुर्शद को कैसे खुश कर सकते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में खुश कैसे रह सकते हैं। सो आप सभी से विनती है, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, शान एक माँ की। किसी गांव में एक घर में एक माँ और उसका छोटा सा बच्चा सो रहे हैं। आधी रात के समय उस कमरे में एक खड़ाक हुआ। उस आवाज से बच्चे की आंख खुल गई तो बच्चे ने देखा कि उस कमरे में एक अजीब सा शख्स खड़ा है। बच्चे ने उसे घबराकर पूछा कि भाई तू कौन है? तो सामने से आवाज आई, मैं मौत का फरिश्ता हूँ। मैं कौन हूँ? मैं इज़राइल हूँ, मौत का फरिश्ता हूँ। यह सुनकर उस नन्हे से बच्चे ने पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तो मौत के फरिश्ते ने कहा कि बेटा, मैं तेरी माँ को लेने आया हूँ। तेरी माँ की उम्र पूरी हो चुकी है, आज उसके मरने का समय है, इसीलिए मैं आया हूँ। मैं तेरी माँ को आज लेकर जाऊंगा। यह सुनकर वह बच्चा रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा और उस मौत के फरिश्ते हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि आप मेरे साथ एक सौदा करें। आपको तो जान ही चाहिए, आप मेरी माँ को छोड़ जाएं और मेरी जान ले लें। आपको तो एक जान चाहिए। हाड़ा, मेरी माँ को मत मारना, मेरी माँ को मत लेकर जाना, उसके बदले आप मुझे लेकर चले जाएं। उस नन्हे से बच्चे की बात सुनकर मौत का फरिश्ता मुस्कुराने लगा और कहने लगा, बेटा, बारी तो तेरी थी, उम्र तो तेरी पूरी हो चुकी थी, पर तेरी माँ ने तेरे से पहले ही तेरी जान का मुझसे सौदा कर लिया। तेरे बदले उसने अपनी जान मुझे दे दी है, इसीलिए उम्र तो तेरी पूरी हो चुकी थी। मैं लेने तो तुझे आया था, पर तुमसे पहले ही तुम्हारी माँ ने मुझसे सौदा कर लिया और तुम्हारे बदले अपनी जान देने को वह तैयार हो गई। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, यह रुतबा है एक माँ का, ये शान है एक माँ की, क्योंकि माँ अपनी औलाद का दुख कभी नहीं देख सकती। वह तो उनकी मौत को भी अपने सिर ले लेती है। इसीलिए तो माँ को परमात्मा, उस रब का रुतबा दिया गया है। खुद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने जन्नत एक माँ के कदमों में रख दी है। जन्नत के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने पीरो मुर्शद को बड़ी आसानी से खुश करना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, बड़ी तरक्की करना चाहते हैं, रुपया पैसा धन दौलत बेशुमार कमाना चाहते हैं, तो आप क्या करें? सुबह उठकर अपनी माँ के कदमों को चूम ले। आपको जन्नत भी मिलेगी, दुनिया की हर खुशी मिलेगी। कोई सुख ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला उस इंसान को बहुत पसंद करते हैं जो अपने माँ बाप की इज्जत करता है, उनकी रजा में रहता है, उनका कहना मानता है। इसीलिए सभी सुख की चाबी है माँ, जन्नत की चाबी है माँ। माँ के कदमों में दुनिया की सभी दौलतें हैं, जन्नत है। इसीलिए आप अपनी माँ की सेवा जरूर करें, उन्हें खुश रखें जितना रख सकते हैं। तो माँ आपके लिए जब दुआ करती है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि माँ की हाथ जब दुआ में उठते हैं तो दुआ मांगने से पहले ही मैं उसे कबूल कर लेता हूँ। इतना ऊंचा रुतबा दिया है परमात्मा ने एक माँ को। ऐसे ही एक बार एक बच्चा अपनी माँ की कब्र पर बैठा रो रहा था। उसकी माँ के सिवा उसके ज़िंदगी में कोई दूसरा इंसान नहीं था, सिर्फ उसकी ज़िंदगी में उसकी माँ थी। उसको भी अल्लाह ताला ने अपने पास बुला लिया।
वह बच्चा भूखा प्यासा अपनी माँ की कब्र पर बैठकर रो रहा था और अपनी माँ को याद कर रहा था। उस माँ की कब्र से थोड़ी दूर कहीं पर एक लंगर लगा हुआ था। कुछ लोग गरीब लोगों को लंगर खिला रहे थे। एक औरत लंगर खिलाने वालों के पास गई और जाकर कहा कि बेटा, वहाँ पर मेरा बेटा बैठा हुआ है, भूखा है, उसे थोड़ा लंगर दे दे, उसे थोड़ा खाने को दे दे। एक लड़का उस औरत के साथ चल पड़ा और जाकर देखा कि एक कब्र के पास एक छोटा सा बच्चा बैठा रो रहा है, अपनी माँ को याद कर रहा है। उस लड़के ने जाकर उस बच्चे से कहा कि बेटा, तुम यहाँ क्यों रो रहे हो, अपने घर जाओ, देखो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए खाना लेकर आई है। जब उस बच्चे ने उस लड़के की तरफ देखा तो हैरान हो गया और कहने लगा कि मेरी माँ को मरे हुए तो 2 साल हो गए हैं, इसलिए तो मैं उनकी कब्र पर बैठा हूँ, उन्हें याद कर रहा हूँ, और आप कह रहे हैं कि तेरी माँ खाना लेकर आई है, मेरी माँ तो मर गई है। यह सुनकर वह लंगर खिलाने वाला, भोजन देने वाला लड़का बहुत हैरान हुआ और उसी समय माँ के सजदे में गिर पड़ा और रोने लगा। देखो, मरने के बाद भी एक माँ अपनी औलाद का कितना ख्याल रखती है, उसकी भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसके दुखों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसी होती है एक माँ। सो अपनी माँ की इज्जत जरूर करें। अल्लाह ताला आपको जिंदगी में कभी कोई किसी भी चीज की कमी कभी नहीं आने देगा। यह बात पक्की है।